अब हमने समझा कि ह्यूमन सीजी कहाँ होता है, कोई भी चीज़ का सीजी अप्रॉक्सीमेटली कहाँ होता है और आपके मोटरसाइकिल का सीजी कहाँ होता है। तो अब हम इस पूरे सिस्टम को लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे राइडर्स गलत तरीके से मोटरसाइकिल पे वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इससे ये खुद को भी रिस्क में डालते हैं और ख़ुद के राइडिंग एक्सपीरियंस को भी ख़राब करते हैं, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि मोटरसाइकिल पे वेट कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। तो अब बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बहुत थोड़े से सामान के लिए या बहुत छोटे ट्रिप्स के लिए मोटरसाइकिल के साइड्स में बड़े बड़े बॉक्सेस लगाते हैं, पीछे बॉक्सेस लगाते हैं। तो इस बारे में तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, बट अभी मैं थोड़ा सा इसको और सीजी के टर्म्स में बात करते हैं कि क्या क्या होता है और आपको सॉल्यूशन क्या है, आपको कहाँ पे और कैसे वेट मैनेज करना है। तो सबसे पहली बात, एक पैनियर का एक सिंगल साइडेड बॉक्स का अराउंड वेट होता है 4.5 से 5 केजी। हम लोग यहाँ पे 5 केजी कंसिडर करते हैं। ऐसे आप मोटरसाइकिल के दोनों तरफ 2 बॉक्सेस यूज़ करते हैं और जो लोग टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं तो ऐसे कुल मिला के 15 केजीज़ तो आपका मोटरसाइकिल का यहाँ पे वेट बढ़ जाता है। और हमारे ऑलमोस्ट सारे मोटरसाइकिल्स का वेट 170 प्लस केजीज़ होता है। तो ये सिस्टम में बिना सामान इसके अंदर और आने वाला है, तो यहाँ पे होता है। फिर इसके जो लगने वाले रैक्स होते हैं वो करीब 2.5 से 3 किलो के टोटल होते हैं, पीछे और आगे के। फिर राइडर्स आगे बड़े क्रैश गार्ड बिठाते हैं। तो जब आप कोई भी एक्सेसरी मोटरसाइकिल में बिठाएं तो उसका वेट देख लीजिए क्या है और प्रेफर कीजिए कि आप लाइटेस्ट एक्सेसरी यूज़ करें। जो माउंटिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि लाइट फिटमेंट्स होते हैं, तो उनके माउंटिंग पॉइंट्स थोड़े हेवी हो जाए तो वेट डिफरेंस बहुत नहीं होता। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपके मोटरसाइकिल पे एक क्रैश गार्ड है। अगर आप इस क्रैश गार्ड को, एक क्रैश गार्ड है 3 केजी का और एक है 5 केजी का, तो ये 2 केजी डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। बट ऑक्सिलरी लाइट के माउंट्स अगर वो यूज़ कर रहे हैं आप, तो एक होगा 400 ग्राम का और एक होगा समझ लीजिए 1 केजी का। तो ये वेट डिफरेंस भले ही डबल से ज़्यादा है, लेकिन ये वेट बहुत कम है, 600 ग्राम। तो आप क्या और कैसे वेट ऐड कर रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे मोटरसाइकिल का सीजी कुछ यहाँ होता है, राइडर का यहाँ, और एक कंबाइन सीजी थोड़ा मोटरसाइकिल के सीजी के पास होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि लगेज क्या और कैसे बिठाना चाहिए। अगर आप मोटरसाइकिल पे किसी पिलियन को बिठाए तो उसका सीजी यहाँ होता है, तो ये जो शिफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपका मोटरसाइकिल का बायस बहुत पीछे चला जाता है। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो दूर का पॉइंट है, अगर आप इस पे 5 केजी रखेंगे और यहाँ पे शायद 10 केजी रखेंगे, तो ये जो 5 केजी, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से इतना दूर है, तो वो शायद इस 10 केजी जो आपके पीछे के सीट पे, उससे ज़्यादा आपके राइडिंग को अफेक्ट करता है। बेसिकली कोई भी सिस्टम है, एक रॉड को हमने 1-2 सपोर्ट्स के साथ रख दिया, तो आप यहाँ पे 10 किलो रख रहे हैं और यहाँ पे 10 किलो रख रहे हैं, तो ये वाला जो 10 केजीज़ है ये इस सिस्टम को गिरा देगा। जो वेट ज़्यादा दूर होता है उसका उस सिस्टम पे टॉर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि टॉर्क होता है न्यूटन मीटर में, वेट इनटू डिस्टेंस जितना दूर रखा होगा उतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो जब आप इस वेट को पीछे रख रहे हैं तो इसके वजह से आपके फ्रंट पे एक लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है। बेसिकली रियर थोड़ा प्रेस ज़्यादा होता है और फ्रंट थोड़ा लाइटन होता है। तो इस वजह से जब आपको स्पीड ब्रेकर या पत्थर को हिट करेंगे या आप ढलान पे ऊपर जा रहे हैं, तब आपको महसूस होगा कि आपका फ्रंट वॉबल करता है, क्योंकि उसको ग्रिप कम मिलती है। तो बस इसी वजह से आपके मोटरसाइकिल को थोड़ा लाइट लोड कीजिए। अगर आप खुद सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, देखिए मैं पैनियर्स के टोटली अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे सिनारियोस पता है जिसमें पैनियर्स काम आ सकते हैं। जैसे कि समझिए आप बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं,
समझ लिए 25-30 दिनों के लिए जा रहे हैं और आपका सामान काफ़ी, आपके पास कैमरा इक्विपमेंट है या बहुत सामान है, और आपको सारा सामान रोज़ के रोज़ लोड अनलोड मोटरसाइकिल पर से करके होटल में नहीं करना है, या आपके पास वैल्यूएबल सामान बहुत है और आप उसको होटल्स के बाहर बाइक पे नहीं रख सकते, तो इस केस में पैनियर एक बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट प्रोड्यूस करता है कि आप वैल्यूएबल्स को वैसे रख सकते हैं, आप बस बाइक को उधर ही रख के होटल में चले जा सकते हैं अपने कपड़ों वपड़ों के साथ। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई ये नहीं है, बट क्योंकि सिस्टम्स के वेट इतने हैं और ये आपके लिए भी हैज़ार्ड है, ये आपके पैर को लग सकता है क्योंकि ये रिजिड है, जबकि सॉफ्ट बैग्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, जब गिरती है मोटरसाइकिल वो थोड़े प्रेस हो जाते हैं और आपको लगते नहीं है, आपके बॉडी को कहीं पे वो हर्ट नहीं करेंगे। तो जब आप 1 से 2 दिन छोटे ट्रिप के लिए जाते हैं तो जो आपका सामान है वो आपके पीछे के सीट पे एक छोटे से बैग में आ सकता है। जब आप मल्टी डेज़ के ट्रिप पे जा रहे हैं तो शायद पीछे के सीट पे थोड़ा और एक बड़ी बैग बैठ सकती है। हमको जो सारा वेट है वो जितना पास हो सके इस मोटरसाइकिल के सेंटर के, उतना इस सारे वेट को, जो कि हमारा लगेज हो सब कुछ हो, उसको पास रखना है ताकि ये सिस्टम स्टेबल रहे। तो और इससे भी स्टेबल है सैडल बैग्स, क्योंकि सैडल बैग्स मोटरसाइकिल हाइट में कम है। जब आप साइड स्टैंड पे मोटरसाइकिल को लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि जब आपने ऊपर बैग रखा है पीछे के सीट के, तो वो मोटरसाइकिल को सीधा और टेढ़ा करने में मुश्किल होती है। जबकि आप सैडल बैग्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो दिक्कत आती नहीं है क्योंकि वेट काफ़ी नीचे है। तो आप 7 से 8 दिन के लिए सैडल बैग्स यूज़ कर सकते हैं। पीछे के सीट पे बस आपको जो ज़रूरी सामान है, हमेशा मोटरसाइकिल राइडिंग में एक बैग ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके वैल्यूएबल्स हैं, जिसमें आपका कैमरा इक्विपमेंट है और जो आपको हमेशा हैंडी रखना चाहिए, उसको आप बाइक पे छोड़ के जा नहीं सकते। जो ऐसा सामान होता है वो एक बैग में होना चाहिए और वो बैग हमेशा आपके साथ, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो वो आपके साथ अंदर आनी चाहिए। बाकी का सामान जैसे कि कपड़े, जूते, ये तो आप बाइक पे छोड़ सकते हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एक टैंक बैग, एक छोटा बैग इसके लिए अलॉटेड रखूँ। तो अभी हमने बात कर लिया कि सैडल बैग्स और टेल बैग ये दो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। 7 डेज़ 10 डेज़, अगर 10 दिन हो रहे, 15 दिन हो रहे तो हम लोग टेल बैग और सैडल बैग बढ़ा सकते हैं। मैं यूजुअली टैंक बैग प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो चेस्ट के पास सामने आता है और सैडलिंग के टाइम वो काफ़ी बीच में ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन के जैसे मूव होता है, यहाँ तक कि कॉर्नरिंग में आपके एल्बोज़ को भी फील होता है। बट आप एक छोटा टैंक बैग फॉर कैश, पर्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं। जब आपका सामान इन बैग से भी ज़्यादा बढ़ता है, आपका ऑलरेडी सैडल बैग फुल है, फिर आपका टेल बैग फुल है, फिर आपका टैंक बैग फुल है, तो ये सारे अपने केसेस हो गए। तो जो आपका नेक्स्ट बैग है, और यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स गलती करते हैं, वो यहाँ पे एक बैग को बढ़ाते हैं, या तो उनके बैग को इसके ऊपर बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे राइडर्स ये केसेस में बैग को बढ़ाते हैं। और हाइट में लगेज को कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए या मोटरसाइकिल से दूर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे समय पे मोटरसाइकिल पे फ्रेम बैग्स आने चाहिए। फ्रेम बैग्स यहाँ तक कि आप सैडल बैग के साथ भी कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं या टेल बैग के साथ। मैं यूजुअली अपने टेल बैग के साथ फ्रेम बैग्स कॉम्बिनेशन में यूज़ करता हूँ। इसमें मैं काफ़ी हैवी सामान रखता हूँ जो कि, और क्योंकि ये आपको काफ़ी लो प्लेस कर सकते हैं मोटरसाइकिल पे। यहाँ पे तो पीछे चक्का होता है तो आप कोई सामान को इस पॉइंट पे नहीं प्लेस कर सकते, बट फ्रेम बैग्स काफ़ी लो आ सकते हैं। तो फ्रेम बैग्स में आप हैवी सामान को रख सकते हैं और थोड़ा सा टैंक बैग में आपके मोबाइल, कैमरा, ये इक्विपमेंट, और पीछे जो आपका सामान है वो हल्का है। अगर आपके पिलियन है तो उस केस में भी आपको, ये रहा आपका पिलियन का सीजी, तो जो आपके पीछे जो बैग आता है, यहाँ पे बैग आ सकता है, ये बैग सपोर्ट का काम भी करता है, बट ये बैग बहुत लाइट होना चाहिए। इसमें हैवी या हाई डेंसिटी प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। आपके टूल्स और हैवी इक्विपमेंट वो मोटरसाइकिल में
इस एरिया में आपके सैडल बैग के आगे के पॉइंट में, अगर ये आपका सैडल बैग है तो उसके इस एरिया में या तो ये नीचे के एरिया में, आपके फ्रेम बैग्स के बॉटम में यहाँ पे, तो ये सारा वेट मोटरसाइकिल के सेंटर के पास होना चाहिए। तो आप ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आपके राइड और हैंडलिंग में कितना डिफरेंस होता है। मोटरसाइकिल इन नॉर्मल ब्रेकिंग, फिर शॉक एब्जॉर्प्शन कैसे लेती है, फिर कॉर्नरिंग कैसे करती है, बहुत सारे चीज़ों में इसका इफ़ेक्ट बहुत ड्रास्टिक है। तो मुझे उम्मीद है आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था और थोड़ा बताने के लिए डेटा भी बहुत था, बट मुझे उम्मीद है कि आप इन कंसेप्ट्स को समझ पा रहे हैं। और अभी हम थोड़ा सा और टेक्निकल चीज़ें जैसे कि सस्पेंशन के बारे में, उसमें प्रीलोड क्या होता है, उसमें रिबाउंड क्या होता है, डैम्पनिंग क्या होता है, और सस्पेंशन के वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोटरसाइकिल्स में आज हमने ओवरऑल समझा कि लगेज हो या कोई भी आप एक्सेसरीज बिठा रहे, वेट मिनिमम रखिए और वेट को मोटरसाइकिल के सेंटर के पास रखिए। हैवी चीज़ें होती है वो मोटरसाइकिल के सेंटर के पास और लो होनी चाहिए, और हल्की चीज़ें ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। आज का वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, अगर आपके पास कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट हो या कुछ बताया उसमें गलत हो, ज़रूर सब कुछ कमेंट कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार।